तुमने ना जाने कितनी बार खुद से ये कहा होगा कि अब और नहीं सोचूंगा उसके बारे में, लेकिन हर बार तुम उसी सोच में लौट जाते हो, उस इंसान के बारे में जो तुम्हारे जज्बातों से खेल गया, जिसे तुमने इतना महत्व दिया कि खुद को ही भूला बैठे। और उसने क्या किया? उसने तुम्हें नजरअंदाज कर दिया, तुम्हें जज किया, तुम्हारी सच्चाई को झूठ कह दिया और ऐसे छोड़ दिया जैसे तुम कभी उसकी जिंदगी का हिस्सा थे ही नहीं। लेकिन असली बात यह नहीं है कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया, असली बात यह है कि तुम खुद के साथ क्या कर रहे हो। तुम खुद को उस इंसान से भी ज्यादा दर्द दे रहे हो, उसके जाने के बाद तुम खुद से ही कट गए हो। जरा सोचो, तुम्हारा कितना सारा वक्त उसकी यादों में ही बीता जाता है। तुम सुबह उठते तो हो लेकिन अंदर से खाली महसूस करते हो, खाना खाते हो लेकिन स्वाद महसूस नहीं होता, लोगों से बात करते हो लेकिन मन कहीं और होता है। तुम जिंदा तो हो पर जैसे जी ही नहीं रहे। और इसकी वजह क्या है? एक ऐसा इंसान जिसे तुम्हारे होने या ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तुमने उसके लिए अपनी पूरी दुनिया बदल दी, दोस्तों से मिलना बंद कर दिया, अपने शौक छोड़ दिए और खुद से दूरी बना ली। अब तुम वही उदास गाने सुनते हो जो तुम्हारे मूड को और भी खराब कर देते हैं। पहले जो मूवीज देखकर या म्यूजिक सुनकर तुम मुस्कुराया करते थे, अब वो सब पीछे छूट गया है। तुम्हारा रोज का रूटीन बिगड़ चुका है। सुबह उठकर जो मोटिवेशन महसूस होता था अब वो नहीं रहा, शाम को जो फोकस होता था वो बिखर चुका है और रात की नींद अब सिर्फ आंसुओं में डूब कर आती है। तुम्हारा फोन सिर्फ उसकी तस्वीरों से भरा हुआ है और तुम्हारा दिमाग उसकी यादों से थक गया है। हर वक्त वही बातें, वही पल, वही चेहरा तुम्हारे जहन में घूमता रहता है। तुम्हारे मम्मी पापा भी देख रहे हैं कि तुम बदल गए हो। माँ हर दिन तुम्हें चुपचाप देखकर रोती है लेकिन कुछ कहती नहीं। पापा समझते हैं कि शायद ये जॉब या करियर का तनाव है, पर असली कारण क्या है ये तुम खुद भी ठीक से नहीं समझ पा रहे हो। तुम उस इंसान की यादों में इतना खो चुके हो कि तुमने खुद का असली मकसद ही भुला दिया है। तुम्हारे सपने, तुम्हारी पहचान सब धुंधले हो चुके हैं। अब तुम्हारा एकमात्र लक्ष्य बस उस इंसान की अटेंशन पाना बन गया है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखो, तुम्हारी जिंदगी किसी एक इंसान के फैसले से तय नहीं होती। जिंदगी का असली मतलब उन सपनों से है जो तुमने अपने लिए देखे थे। तुम्हारे पास सिर्फ एक जिंदगी है, एक मौका है, एक ऐसा टाइम है जो दोबारा कभी नहीं आएगा। अगर तुमने इस कीमती समय को किसी की यादों में खो दिया तो कल जब तुम खुद से नजरें मिलाओगे तो शायद खुद को पहचानना भी मुश्किल हो जाएगा। अब वक्त आ गया है कि तुम खुद से एक नया वादा करो, एक ऐसा वादा जो तुम्हें फिर से तुम्हारा बना दे। वादा कि अब से तुम्हारा हर लम्हा सिर्फ तुम्हारे लिए होगा। वादा कि अब तुम अपने गोल्स के पीछे पूरे जुनून से भागोगे। वादा कि तुम अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखोगे, उनके गुलाम नहीं बनोगे। सोचो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो सच में तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारी परवाह करते हैं? तुम्हारे मम्मी पापा, तुम्हारे वो दोस्त जिनकी लाइफ में तुम्हारा होना बहुत मायने रखता है, और तुम्हारा वो सुनहरा भविष्य जो बस तुम्हारे इंतजार में है कि कब तुम उस अतीत से बाहर निकलकर सच में जीना शुरू करोगे। हर दिन जो तुम उस इंसान की यादों में खोकर गुजारते हो वो तुम्हें तुम्हारे सपनों से एक कदम और दूर कर देता है। हर रात जो तुम रोते हुए बिताते हो वो तुम्हारी आंखों से धीरे धीरे तुम्हारे सपने छीन लेती है। और हर बार जब तुम अपने आप से कह देते हो कि तुम कमजोर हो, उसी पल यूनिवर्स तुम्हें मौके देना भी बंद कर देता है। क्योंकि यूनिवर्स उन्हीं का साथ देता है जो अपने लिए डटकर खड़े होते हैं, जो अपनी लड़ाई खुद लड़ते हैं। हाँ, तुम्हें छोड़ दिया गया, ये सच है। तुम्हें सही से नहीं समझा गया, ये भी सच है। तुम्हारे जज्बातों को हल्के में लिया गया, ये भी सच है। लेकिन अगर तुम खुद से भी दूर हो जाओगे तो ये तो बिल्कुल गलत होगा। तुम वो नहीं हो जो हार मान लेता है, तुम वो हो जो चाहे जितनी भी बार गिरे हर बार खुद से उठ के खड़ा होता है और हर बार पहले से ज्यादा मजबूत बनकर सामने आता है। जब तुम खुद से प्यार करना शुरू करोगे ना, तब तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारा सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम कोई और नहीं बल्कि तुम खुद हो। फिर तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी जो तुम्हें मोटिवेट करे या तुम्हें समझाए कि तुम्हारी वैल्यू क्या है। तुम्हारा आईना तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त बन जाएगा जो तुम्हें हर रोज सच्चाई दिखाएगा। तुम्हारे सपने तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत देंगे और तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारा सबसे बड़ा इनाम बन जाएगी। और एक दिन जब तुम अपनी जिंदगी के स्टेज पर खड़े होकर अपने सक्सेस अवार्ड को थामोगे, तब तुम्हारे चारों ओर वही लोग होंगे जो हमेशा से तुम्हारे सफर का सच्चा हिस्सा थे। माँ जो तुम्हें गले लगाकर मुस्कुराते हुए कहेगी कि मेरा बच्चा फिर से खिल उठा। पापा जिनकी आंखों में गर्व के आंसू होंगे और जो बस एक बात कहेंगे, मुझे तुम पर नाज है। तुम्हारे वो दोस्त जो तुम्हारी इस जीत की पार्टी प्लान कर रहे होंगे और तुम्हारे वो फॉलोअर्स, वो स्टूडेंट्स, वो एम्प्लॉइज जो तुम्हें देखकर कहेंगे कि ये है हमारा इंस्पिरेशन। फिर उस भीड़ में कहीं दूर तुम्हें एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई देगा, वही इंसान जिसके लिए तुमने सब कुछ खो दिया था। उसकी आंखों में पछतावा होगा, चेहरे पर गिल्ट साफ नजर आएगा। शायद वो कुछ कहना चाहेगा लेकिन उसके शब्द उसके गले में अटक जाएंगे। वो बस तुम्हारे पास आकर धीमे से कहेगा सॉरी, और तुम बस हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दोगे, कोई बात नहीं। अगर तुम मुझे उस दिन छोड़कर नहीं जाते तो शायद मैं आज यहाँ तक नहीं पहुंचता। वो पल तुम्हारे जीवन का सबसे ताकतवर पल होगा। वो मोमेंट जब तुम्हें समझ में आएगा कि हर रिजेक्शन, हर दर्द, हर हार्ट ब्रेक एक वजह थी तुम्हें नया रूप देने के लिए, तुम्हें और ऊंचा उड़ाने के लिए, तुम्हारे अंदर छिपे असली इंसान को बाहर लाने के लिए। और उस दिन तुम खुद पर गर्व करोगे कि तुमने अपना वक्त किसी के पीछे रोते हुए बर्बाद नहीं किया, बल्कि उस दर्द को फ्यूल बनाकर अपनी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। इसलिए अब से जब भी वो इंसान तुम्हारे जहन में आए तो बस मुस्कुराकर एक थैंक यू बोल देना, क्योंकि उसी ने तुम्हें वो दर्द दिया जिसने तुम्हें मजबूर किया खुद को बदलने के लिए, खुद को बेहतर बनाने के लिए। वही दर्द तुम्हारा सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया। अब तुम तैयार हो अपनी जिंदगी की एक नई कहानी लिखने के लिए।